सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुगम संस्कृतम में। मैं हूं आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 6 का रुचिरा जो हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है उसका 9वां पाठ, नवमः पाठः क्रीडा स्पर्धा। ये जो पाठ है वो एक क्रीडा माने क्या होता है? खेल। क्रीडा अर्थात खेल। ठीक है, हम इसका अर्थ देख लेते हैं पहले। क्रीडा माने होता है खेल, गेम्स या स्पोर्ट्स, और स्पर्धा का अर्थ होता है प्रतियोगिता। इंग्लिश में बोले तो कंपटीशन। ठीक है, तो इस पाठ का नाम हो गया क्रीडा स्पर्धा अर्थात खेल प्रतियोगिता। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि खेल की प्रतियोगिता, अर्थात इस पाठ में जो हम पढ़ेंगे उसमें जो कुछ बच्चे हैं जो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, किसके बारे में? उनके विद्यालय में, उनके स्कूल में एक खेल की प्रतियोगिता होने जा रही है। तरह तरह के खेल खेले जाएंगे। तो उसी के विषय में सभी स्कूल के जो बच्चे हैं, विद्यालय के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आपको दिख रहा है ये चैप्टर एक डायलॉग फॉर्म में है। ठीक है, कुछ बच्चों के नाम है जो अपनी अपनी बात कह रहे हैं, तो उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और वो क्या बातें कर रहे हैं उनको समझेंगे। और उम्मीद कर रही हूँ कि इससे पहले जो मैंने 8 वीडियो आपको 8 चैप्टर्स की वीडियो दी हुई है सभी ने देख ली होंगी। और इस वीडियो को भी आप पूरा देखेंगे तभी आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए फटाफट हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले सबसे हम पहले हमेशा की तरह सरस्वती वंदना करेंगे, उसके बाद हम अपने पाठ को शुरू करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा, निःशेष जाड्यापहा, निःशेष जाड्यापहा। तो अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ क्रीडा स्पर्धा अर्थात खेल प्रतियोगिता। हुमा, इसमें सबसे पहले एक लड़की है जिसका नाम है हुमा। वो बोल रही है क्या? यूयम कुत्र गच्छथ। यूयम माने होता है तुम सब। कुत्र माने कहां, और गच्छथ अर्थात जा रहे हो। तुम सब कहां जा रहे हो, यानी हुमा जो लड़की है वो पूछ रही है सभी बच्चों से। यूयम माने तुम सभी, कुत्र माने कहां, गच्छथ माने जा रहे हो। तुम सभी कहां जा रहे हो? तो इंदर नाम का जो बच्चा है वो आंसर देता है, जवाब देता है और बोलता है वयम विद्यालयम गच्छामः, यानी हम सब विद्यालय जा रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो ऊपर हुमा ने जो बोला है जा रहे हो, उसके लिए शब्द लिखा हुआ है गच्छथ, और जो नीचे इंदर ने बोला है जा रहे हैं उसमें लिखा है गच्छामः। तो आपको अलग अलग तरह पीछे का जो शब्द अर्थ जो वर्ण है, जो अक्षर है, वो आपको अलग नजर आ रहा है। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर यूयम यानी तुम के लिए गम धातु का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर वयम के लिए हुआ है।
ये जो है वो क्यों हुआ ऐसा, पुरुष के अकॉर्डिंग। ठीक है, संस्कृत में पुरुष होते हैं, जैसे इंग्लिश में पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसी तरह से संस्कृत में भी उनको पुरुष कहा जाता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, जैसे इंग्लिश में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन। 3 पर्सन होते हैं इंग्लिश में, उसी तरह से संस्कृत में भी 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन को हम संस्कृत में कहते हैं प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन को कहते हैं मध्यम पुरुष, इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ, और थर्ड पर्सन को कहते हैं उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में कौन कौन से कर्ता आते हैं, कौन कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं, इसमें हमेशा सर्वनाम आते हैं। तो प्रथम पुरुष में जो सर्वनाम है वो आता है सह, तऊ और ते। ठीक है, सह का अर्थ हो गया ही, इंग्लिश में बोले तो ही। तऊ मतलब वे दो, द्विवचन, क्योंकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं तो इसलिए द्विवचन में भी अलग रूप है। और ते अर्थात बहुवचन, इसको हम कहेंगे दे। संस्कृत में द्विवचन होता है, इंग्लिश में द्विवचन नहीं होता, इसलिए इंग्लिश के लिए 2 के लिए कोई शब्द नहीं है। तो यहाँ पर ही माने सह माने ही, ते मतलब दे। आगे है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में जो करता है वो होता है त्वम, युवाम और यूयम। तो त्वम का अर्थ होता है यू, और युवाम मतलब तुम दोनों, बोथ ऑफ यू, और यूयम का अर्थ होता है तुम सब, यानी यू ऑल। और उत्तम पुरुष में आता है हमारा अहम, आवाम और वयम। अहम माने मैं, मतलब कि आई, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब वी ऑल, हम सब। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। पुरुष, प्रथम पुरुष में सहतौते यानी वह, वे दोनों, वे सब। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम यानी तुम, तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब। अब इसी तरह से अब जो पुरुष हैं, इन पुरुष के अकॉर्डिंग जो क्रियाएं हैं वो अलग अलग यूज की जाती हैं। ठीक है, जैसे आपने क्रिया के रूप देखे हैं ना संस्कृत में, याद भी किए होंगे, पठति, पठतः, पठन्ति, इस तरह से रूप चलते हैं। प्रथम पुरुष में पठति, पठतः, पठन्ति। पठति जो है वो है एक वचन, पठतः द्विवचन, और पठन्ति बहुवचन। तो प्रथम पुरुष पठति, पठता, पठन्ति। मध्यम पुरुष पठसि, पठथः और पठथ। और उत्तम पुरुष में पठामि, पठावह, पठामह, बहुवचन। ठीक है, ये रूप होते हैं। अब आपने देखे यहाँ पे पर्सन में भी 9 है, 9 रूप हैं। सहतौते 3, त्वम, युवाम, यूयम 6, और अहम, आवम, वयम 9 हो गए ना, तीनों के 3 मिला के 9। उसी तरह से 9 यहाँ पर आपको रूप दिख रहे हैं पठ धातु के, पठति, पठता, पठन्ति। तो जब हमारा कर्ता यानी सर्वनाम शब्द प्रथम पुरुष होगा तो हम उसके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया लगाएंगे। जैसे अगर सह हुआ
अब सह एक वचन है तो हम पठति लगाएंगे। तौ यानी दो द्विवचन है तो हम द्विवचन की क्रिया लगाएंगे, और ते बहुवचन यूज होगा तो हम बहुवचन की क्रिया लगाएंगे। इसलिए यहाँ पे आपको अलग अलग दिखाई पड़ रहा है। मीनिंग सबका एक ही है। सह पठति माने भी जाता है, पठता मतलब दो लोग जाते हैं, पठंती माने सब लोग जाते हैं, सबका मीनिंग जाना है। लेकिन अलग अलग रूप क्यों है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए, और अलग अलग पुरुष के लिए। अगर हमें मध्यम पुरुष में कहना है कि तुम जा रहे हो तो हमें लगाना है त्वम और पठसी। युवाम पठतः और यूयम पठथ। उसी तरह उत्तम पुरुष में अहम पठामि, आवाम पठावह और वयम पठामह। तो इस तरह से संस्कृत में ग्रामर में यही रूल है सिर्फ सेंटेंस बनाने का कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, क्रिया भी आपको उसी पुरुष और उसी वचन की लगानी है। अगर आपने इस बात का ध्यान रखा तो कभी भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग रूप लिखे हुए हैं। हुमा ने पूछा यूयम कुत्र गच्छथ, तुम सब कहाँ जा रहे हो? तो इंदर ने कहा वयम विद्यालयम गच्छामः, हम सब विद्यालय जा रहे हैं। आगे देखिए फेकनः। अब फेकन नाम का एक बच्चा है, वो कह रहा है तत्र क्रीडा स्पर्धा सन्ति। वो बता रहा है हुमा को, तत्र माने वहां, क्रीडा स्पर्धा माने खेल प्रतियोगिता, सन्ति माने हैं, वहां खेल प्रतियोगिताएं हैं। वयम खेलिष्यामः, वयम माने हम सब, खेलिष्यामः खेलेंगे। ये जो है वो भविष्य काल का रूप है, फ्यूचर टेंस। खेलिष्यामः, यहाँ पे श्य दिखे आपको, वो हमेशा भविष्य काल होता है, जिसको हम संस्कृत में लिट लकार कहते हैं। हम सब खेलेंगे। तो रामचरण कह रहा है किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्य एव सन्ति। किम माने क्या, स्पर्धा माने खेल या क्रीडाएं, केवलम माने केवल, बालकेभ्य माने लड़कों के लिए, एव माने ही, सन्ति माने हैं। क्या प्रतियोगिताएं केवल लड़कों के लिए ही हैं? तो प्रसन्ना ने उत्तर दिया नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति। नहीं, बालिकाः माने लड़कियां, अपि माने भी, खेलिष्यन्ति खेलेंगी, लड़कियां भी खेलेंगी। तो रामचरण ने कहा किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्तः। किम माने क्या, यूयम माने तुम सभी, यूयम सर्वे यानी तुम सभी, एकस्मिन माने एक ही, दले माने दल में, दल मीन्स यहाँ पे हुआ टीम, ठीक है, दल का अर्थ हुआ टीम। क्या तुम सभी एक ही दल में हो, या क्या तुम सभी एक ही टीम में हो, अथवा पृथक पृथक दले, या फिर अलग अलग दल में। पृथक माने अलग, डिफरेंट, और दल का मतलब हुआ टीम। तो रामचरण पूछ रहा है कि क्या तुम सभी एक ही टीम में हो या अलग अलग टीम में। तो प्रसन्ना ने उत्तर दिया तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। क्या, तत्र माने वहां पर, बालिकाः माने लड़कियां, बालकाः माने लड़के, च मतलब और, तो और को हम बीच में लगा देंगे। वहां लड़कियां और लड़के, मिलित्वा माने मिलकर, खेलिष्यन्ति खेलेंगे, यानी लड़कियां और लड़कों की अलग अलग टीम नहीं है, वो दोनों मिलकर खेलेंगे। आगे फेकन, फेकन ने पूछा आम, पूछा नहीं बताया है, फेकन आम माने हाँ, बैडमिंटन क्रीडायाम मम सहभागिनी जूली अस्ति। बैडमिंटन क्रीड़ा में, मम माने मेरी, सहभागिनी माने पार्टनर यानी साथ में खेलने वाली, सहभागिनी जूली अस्ति, कौन है, जूली है। फेकन कह रहा है हाँ, बैडमिंटन के खेल में मेरी पार्टनर जूली है। तो प्रसन्ना ने बोला आगे एतद अतिरिक्तम कबड्डी, नियुद्धम, क्रिकेटम, पादकंदुकम, हस्तकंदुकम, चतुरंगः इत्यादि स्पर्धाः भविष्यन्ति। एतद माने इसके, अतिरिक्तम माने अतिरिक्त माने अलावा, इसके अलावा कबड्डी, नियुद्ध, नियुद्ध कहते हैं हम रेसलिंग को, कुश्ती, क्रिकेटम यानी क्रिकेट, पादकंदुकम यानी फुटबॉल, पाद का अर्थ होता है पैर, और कंदुक कहते हैं हम गेंद को, यानी पैर से खेले जाने वाली गेंद कौन सी है, अर्थात फुटबॉल, जिसको इंग्लिश में फुटबॉल कहते हैं। और हस्तकंदुकम माने
हैंडबॉल। अब हाथ से जो बॉल खेली जाती है वो क्या होती है? वॉलीबॉल भी हम हाथ से खेलते हैं, तो इसमें यहाँ पर वॉलीबॉल भी इसका अर्थ हो सकता है। तो प्रसन्ना कह रहा है इसके अलावा कबड्डी, कुश्ती, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चतुरंगा। चतुरंगा कहते हैं चेस को, चेस यानी शतरंज। इत्यादि माने इत्यादि, एटसेट्रा। स्पर्धा माने खेल, भविष्यंति होंगे। फिर से देखिए एक बार, इसके अलावा कबड्डी, कुश्ती, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस आदि खेल होंगे। आगे इंद्रः, इंद्र क्या बोल रहा है? हुमा से बोल रहा है, हुमे किम त्वम न क्रीडसी, कि हुमा क्या तुम नहीं खेलोगी या क्या तुम नहीं खेल रही हो? तब भगिनी तू मम पक्षे क्रीडति, तब माने तुम्हारी, भगिनी माने बहन, तू माने तो, मम माने मेरे, पक्षे माने पक्ष में, मेरे फेवर में यानी मेरी टीम से, क्रीडति माने खेल रही है। इंद्र पूछ रहा है हुमा क्या तुम नहीं खेल रही हो? तुम्हारी बहन तो मेरी तरफ से खेल रही है, मेरी टीम से खेल रही है। तो हुमा ने कहा नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते, नहीं मुझे तो चलचित्रम, चलचित्र कहते हैं मूवी, फिल्म, मुझे तो फिल्म देखना अच्छा लगता है, मुझे तो मूवी रोचते माने अच्छा लगता है, लाइक। परम, परम माने किंतु, अत्र माने यहाँ, अहम माने मैं, दर्शक रूपेण यानी ऑडियंस के रूप में, एज अ ऑडियंस, यहाँ पर मैं दर्शक के रूप में स्थास्यामी रहूंगी या बैठूंगी। फेकनः, फेकन ने कहा अहो पूरनः कुत्र अस्ति, अरे पूरन कहाँ है? किम सह कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति, किम माने क्या, सह माने वह, कस्यामपि माने किसी भी, स्पर्धायाम स्पर्धा में, प्रतिभागी माने पार्टिसिपेंट, नास्ति नहीं है। अरे पूरन कहाँ है? क्या वह किसी भी खेल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है? तो रामचरण ने कहा सह द्रष्टुम न शक्नोति, वह देख नहीं सकता है। तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते, तस्मै माने उसके लिए, अस्माकं विद्यालये हमारे विद्यालय में, पठनाय तु यानी पढ़ने के लिए, तु माने तो, विशेष व्यवस्था यानी स्पेशल अरेंजमेंट, विशेष व्यवस्था, वर्तते माने है, वह देख नहीं सकता है, उसके लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है। परम माने किंतु, क्रीडायै खेलने के लिए, प्रबंधः नास्ति प्रबंध नहीं है, लेकिन खेलने के लिए कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। तो हुमा ने कहा अयम कथमपि न न्याय संगतः, अयम माने यह, कथमपि माने किसी भी तरह से, न माने नहीं है, न्याय संगत, न्याय संगत माने जस्टिसफुल, ठीक है, यानी ये न्याय के अनुरूप नहीं है, दिस इज नॉट फेयर। क्यों? क्योंकि पढ़ने के लिए तो व्यवस्था है, लेकिन खेलने के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि खेलना भी सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए जरूरी होता है, इसलिए वो कह रही है ये तो बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है, ये तो बिल्कुल भी जस्टिसफुल नहीं है, दिस इज नॉट फेयर। पूर्णः सक्षमः यानी पूर्ण सक्षम है, सक्षम अर्थात कैपेबल, पूर्ण कैपेबल है, सक्षम है, समर्थ है, खेल सकता है। परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति, परम माने किंतु, प्रबंधस्य अभावात् प्रबंध के अभाव में यानी मैनेजमेंट के अभाव में, या ड्यू टू द लैक ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट के अभाव में, अभाव कहते हैं कमी को, लैक। तो लेकिन यानी पूर्ण समर्थ है, पूर्ण खेल सकता है, लेकिन प्रबंध के अभाव में, मैनेजमेंट के अभाव में, क्रीडितुं न शक्नोति नहीं खेल सकता। तो इंदर कह रहा है अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, अस्माकं माने हमारे, तादृशानि उसके जैसे, अनेकानि मित्राणि सन्ति अनेक मित्र हैं हमारे, उसके जैसे बहुत सारे मित्र हैं, अनेक मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि,
वास्तव में, तानी माने वे सभी, अन्यथा समर्थानी, अन्यथा समर्थानी का अर्थ हुआ डिफरेंटली एबल्ड, हमारे उसके जैसे बहुत सारे मित्र हैं, वास्तव में वे सभी डिफरेंटली एबल है, यानी जिसको हम आज कहते हैं हिंदी में दिव्यांग, वे सभी दिव्यांग है। फेकना, तो फेकन कहता है अतः इसलिए वयम सर्वे प्राचार्यम मिलामः, हम सभी प्राचार्य से मिलेंगे, प्राचार्य अर्थात प्रिंसिपल, हम सभी प्रिंसिपल से मिलेंगे, हम सभी प्राचार्य से मिलेंगे या मिलते हैं। तम कथयामः, और उनसे कहते हैं शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, यानी फेकन क्या बोल रहा है कि इसलिए हम सभी, चलो हम सभी प्राचार्य से मिलते हैं, तम कथयामः, और उनसे कहते हैं, तो क्या होगा, शीघ्रम एव माने शीघ्र ही, जल्दी ही, तेषां कृते उनके लिए, व्यवस्था भविष्यति व्यवस्था हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा ये जो पाठ था इसका अर्थ पूरा हो गया, और अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं जल्दी से। वैसे तो मैंने बताई दिए, सबको समझ आ गया होगा। स्पर्धा प्रतियोगिताएं, कॉम्पिटिशंस, यूयम माने तुम सब, यू ऑल, वयम माने हम सब, वी ऑल, खेलिष्यामः माने खेलेंगे यानी शैल प्ले, मिलित्वा अर्थात मिलकर, टुगेदर, नियुद्धम, हाँ यहाँ पे देखिए नियुद्धम का अर्थ है जूडो, इसको आप करेक्शन कर लेना, नियुद्ध माने कुश्ती नहीं है, नियुद्ध का अर्थ हो गया जूडो, जूडो कराटे, ठीक है, ये कराटे। आगे देखिए, पादकंदुकम फुटबॉल, हस्तकंदुकम वॉलीबॉल, चतुरंग यानी चेस, चलचित्र सिनेमा मूवी फिल्म्स, स्थास्यामि माने रहूंगा या रहूंगी, शैल स्टे, दृष्टुम माने देखने के लिए, टू सी, न्याय संगतः माने उचित लॉफुल या प्रॉपर, तादृशानि माने वैसे यानी सिमिलर, अन्यथा समर्थानी यानी भिन्न तरह से योग्य यानी डिफरेंटली एबल। इस तरह से हमारा ये जो अभ्यास कार्य था, सॉरी ये जो हमारे शब्दार्थ थे वो भी पूरे हो गए। तो उम्मीद करती हूँ सभी लोग वीडियो को पूरा देख रहे होंगे, और जो भी अभी तक देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करते रहिए, जिससे सभी अधिक से अधिक बच्चे इस संस्कृत पढ़ने का लाभ उठा सके। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।